मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है जिसपे एक सेल्फ ड्रिवन होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट एट द सेम टाइम आई बिलीव कि वर्किंग एनवायरनमेंट, आपकी जो मैनेजमेंट है उनका आपके साथ एटीट्यूड, बिहेवियर, और सबसे बड़ी बात है हाउ मच यू आर सक्सेसफुल इन दैट। देखें कई दफ़ा ऐसे होता है, एक बंदा होता है वो पढ़ाना शुरू करता है, उसको सक्सेस मिलना शुरू करती है, वो कहते हैं आई एम गुड इन दैट, यानी उसको वो चीज़ पसंद नहीं होती, लेकिन उसको जब वो सक्सेस मिलती है, लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिल जाती है और वो एक अच्छे मकाम पर पहुँच जाता है, तो ही स्टार्ट्स एक्चुअली एडमायरिंग दैट। तो मैं आई डू बिलीव कि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और मेरा ख्याल है वो ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि हर बंदे के पास ये लग्जरी नहीं होती वो अपनी मर्जी की जॉब जो है ना वो अडॉप्ट करे। इवन जैसे आपने टीचर्स की बात बताई ना, तो मुझे भी बहुत पढ़ाने का शौक है, लेकिन मैंने देखा है कि राइट प्लेस कि जहाँ पे मैं, और राइट स्टूडेंट्स, कि मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता हूँ, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहता हूँ और जिस इन्वायरमेंट में पढ़ाना चाहता हूँ, वो मेरे इख्तियार में टू सर्टेन बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है कि हर चीज़ आपके उसमें इख्तियार में नहीं होती, लेकिन मैंने बस ये किया कि देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस द पर्सन हू मतलब गोज, जो अपने ज़िंदगी का मकसद बना के शुरू से टीचर बनना चाहता है, उस बंदे को मैंने खुद देखा है कि दैट इज़ अ डिफरेंट पर्सन देन द वन हु मतलब। क्योंकि ब्रदर्स मैं पता है क्यों ये बात की, बिकॉज टीचिंग इज़ समथिंग वेरी स्पेशल एंड डिफरेंट फ्रॉम यू नो ये जो हम कॉरपोरेशंस में जॉब करते हैं जाके, या कोई मैनेजरियल जॉब्स होती हैं। टीचिंग में वी आर इंटरेक्टिंग विद ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, और देयर नीड्स टू बी अ पैशन, देयर नीड्स टू बी अ विजन। बाकियों में ह्यूमन बीइंग से होती है, लेकिन इस लेवल की नहीं कि जहाँ पे आप किसी की कैरेक्टर यू बिकम अ रोल मॉडल, ठीक है ना। हेयर यू आर हर रोल मॉडल एंड हेयर यू आर एक्चुअली यू नो यू क्लेम कि मैं कैरेक्टर बिल्डिंग करने आया, यू क्लेम कि आई विल बी द पर्सन जो आपको बिल्ड करेगा, राइट। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि टीचर का मेंटली हेल्दी होना और विजनरी होना ज़रूरी है। बट मुगीरा की बात, आपकी बात भी दुरुस्त है कि बहुत से लोग शुरू में शायद इस वजह से आते हैं कि यार अपने घरों से निकलें, बिजी हों, या कोई जॉब नहीं मिल रही, कोई और जॉब, बट देन दे स्टार्ट टू लाइक इट एंड देन दे लर्न। तो ये बात दुरुस्त है, ये बात ठीक है। लेकिन अली भाई एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब एक टीचर जो है ना, जो टीचर की ट्रेनिंग होती है और उसके अंदर जो बाकायदा शुरू से बंदा टीचर बनना चाहता है, और आप देख सकते हैं कि वेस्ट में वो एक प्रॉपर करैक्टर बिल्डिंग सिस्टम से गुजरता है, ठीक है। और वो ये होता है कि अगर आप भी अगर एज अ टीचर है ना, या फिर क्लासिकली भी जो टीचर होते थे इस्लामिक वर्ल्ड और इस्लामिक साइंसेस में, वो लोग होते थे जो कि करैक्टर के एक बहुत ही अच्छे लेवल के लोग होते थे, और उन्हीं को ही ऑथोराइज किया जाता है। हर बंदा बिल्कुल, हर बंदा टीचर बनने के ना काबिल है ना उसकी इजाज़त है, क्योंकि वो अपना जो करैक्टर है वो ट्रांसलेट करता है अपनी क्लासरूम के अंदर, ठीक है। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है बच्चों के लिए। और एक बंदा जो कि मजबूरन उस जगह पर आया होता है ना, वो पता नहीं क्या अपने साथ कौन सा करैक्टर लेके आया है, वो क्या चीज़ लेके आया है, मतलब इट डजंट, वो सिर्फ अपने साथ क्या सिर्फ मजबूरी लेके आया है। देखिए इस वजह से ही हमेशा बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा। एक तो पहली बात ये है कि वो जो बंदे जो हमेशा से जो टीचर से वो बंदे थे जो कि करैक्टर के सबसे आला दर्जे पे थे, और अगर टीचर की जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है उसमें रिक्वायरमेंट है कि उसका जो करैक्टर है वो फ्लॉलेस हो, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बहुत बड़ा फ्लॉ देखा है अली भाई कि जितनी भी टीचर्स ट्रेनिंग्स है ना, यानी जितनी भी ट्रेनिंग, यानी यहाँ से आपकी मेरी बात मेरे जहन में बात आई कि जितनी भी टीचर ट्रेनिंग आप देख लें, प्रोग्राम्स देख लें, वहाँ पे सिर्फ फोकस होता है पेडागोजी के ऊपर, ये पेडागोगी की जिस पे हम कह सकते हैं हाउ टू टीच, यानी टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर फोकस होता है कि क्या क्या टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टीचर की कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर कोई फोकस नहीं है। यानी टीचर को हमने इसलिए उसकी, यानी हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में टीचर का हमने तज़किया या तरबिया इसलिए करनी है ताकि वो वही वाली बात आपकी वाली कि उसने क्लासरूम में जाना है। क्योंकि देखें मैं आपको एक बात बताऊं कि स्पेशली अगर हम क्लासिकल अपने एजुकेशन सिस्टम में देखें तो टीचर बनना बहुत बड़ी बात होती थी। यानी अपना उस्ताद, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा टीचर है, यानी एक बहुत ऑनरेबल एक स्टेटस हुआ करता था। लोग इसको चैलेंज करते थे कि मैंने इससे पढ़ा है। वो अपनी लीनिएज को, अपनी जिसे कहते हैं ना एकेडमिक एसोसिएशन जो है, वो बेसिकली अपने उस्ताद से लेते थे, और ही वुड बिकम अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस कि मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ जिसके ये टीचर्स हैं, सुभान अल्लाह। तो अब वो बंदा, यानी अगर वो कैरेक्टर लेस है फॉर एग्जाम्पल, तो वो किसी भी लेवल पे, किसी भी जगह पे ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ एनी मेंशन, सीधी सी बात है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो तरबिया और तज़किया उसके कैरेक्टर के वो किस तरह का है, अब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम देखते हैं मॉडर्निटी की वजह से और इस तरीके से हमारे पास मॉडर्निटी वगैरह की वजह से ना इन चीज़ों को डिसएसोसिएट किया गया। उन्होंने कहा यार आप प्रोफेशन को देखो, आप देखो वो बंदा अच्छा डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, जिसको आप यानी नॉलेज को उन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग से जुदा कर दिया, और कैरेक्टर डजंट मैटर। हालांकि ये हो ही नहीं सकता। एक स्टूडेंट अगर वो रिसेप्टिव है, अगर वो वाकई टीचर से इन्फ्लुएंस हो रहा है और वो वाकई समझता है ये टीचर उसको कुछ ना कुछ दे रहा है, मैं मान ही नहीं सकता कि वो उसकी सिर्फ एजुकेशन ले रहा है, वो उसके बोलने का स्टाइल भी ले रहा है, वो उसके बात करने का स्टाइल ले रहा है, वो उसकी इंटरेक्शंस, वो उसका एक्सेंट ले रहा है, वो उसके चलने फिरने का, मजाक करने का अंदाज, उसका ह्यूमर ले रहा है। ह्यूमर बड़ी सब्जेक्टिव होती है, यानी आपकी पर्सनैलिटी की सबसे इनर तरीन सब्जेक्टिविटी वो किससे एक्सप्रेस होती है? ह्यूमर से एक्सप्रेस होती है। आप अपने टीचर के झुकते, यानी हमारे यहाँ टीचर की झुकते होती है, मजाक होता है, उसका स्टाइल आ जाता है। तो हाउ डज इट डू दैट? ये इस तरह होता है क्योंकि ऑब्वियसली यू आर रिसेप्टिव टू दैट, लेकिन हमने समहाउ इन चीज़ों को डिसएसोसिएट किया।
बिहेवियर, इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है कि हर यानी गंदा मुंदा जैसा मर्जी बंदा है, कहते हैं यार इससे फ़ायदा लो बस, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ो। ऐसे ही। अच्छा, एक और इशू बहुत बड़ा कि स्पेशली जब मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात करूँगा, स्पेशली ये कुछ ऐसे स्कूल जिनके बड़े नाम हैं, विदाउट टेकिंग देयर नेम्स वी नो, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं ओ लेवल्स ए लेवल्स के, एंड मे बी दे थिंक कि हमें कोई हाथ नहीं डाल सकता। दैट्स वाई मे बी कि ज़्यादा कंप्लेंट्स इन स्कूल्स की तरफ से आती है टीचर्स के साथ बिहेवियर की। फॉर एग्ज़ाम्पल कोऑर्डिनेटर्स का बिहेवियर विद द टीचर्स, यानी शदीद उनको जलील करना, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, और उनको मेड्स तस्वुर करना, ठीक है ना, टीचर्स को, या स्लेव्स तस्वुर करना, और जो है ना वो सारी ब्लेम उन पे डालना, स्टूडेंट्स का बिल्कुल ना देखना कि स्टूडेंट्स का क्या कसूर है, सारा प्रेशर उन पे डालना, ठीक है ना, उसके बाद लिटरली हरास करना, उन्हें प्रेशर डाल के हरास कई दफ़ा करना। दीनी ऑर्गेनाइजेशंस भी ये काम करती हैं, इस्लामिक स्कूल्स भी करते हैं, वो हरास करते हैं रिलीजन को यूज़ करके। देखें मुगीरा भाई, जहाँ ह्यूमन बींग्स होंगे वहाँ प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऐसे स्कूल्स की जो ये समझते हैं हमें कोई हाथ नहीं डाल सकता, ठीक है, शायद मे बी वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, राइट। तो इस तरह की चीज़ें कि हरास करना, प्रेशर डालना बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, फिर बहुत रूड लहजे में बात करना, तो डोंट यू थिंक कि ये जो ये लैक ऑफ ट्रेनिंग है, या ये क्या है कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से या मे बी प्रिंसिपल्स की तरफ से इस तरह का रवैया टीचर्स के साथ? अली भाई, पहली बात ये है कि इसमें भी वही मामला आता है। देखिए, कोऑर्डिनेटर वो पर्सन होता है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जिसने दूसरे लोगों के साथ डील करना है, और उसका People जो management पीपल मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, अगर उसका खुद का कैरेक्टर का मामला जो है ना, कई दफ़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग बहुत ज़र्फ रखने वाले होते हैं और वो कोऑर्डिनेटर्स की पोजीशन पर होते हैं, और उनको रिस्पेक्टफुली बात करना आती है, डील करना आती है, और सारे उनकी तारीफ़ भी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लोगों को समझते हैं, और ना सिर्फ लोगों को समझते हैं, उनके साथ डील करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं वेरी सॉरी एक नाम लेना चाहूँगा। व्हेन आई स्टार्टेड जॉब, माय फर्स्ट जॉब वाज इन साइकेस, और वहाँ पे अज़हर साहब ही वाज वाइस प्रिंसिपल। और देखें, मैं ये बात इसलिए भी सारे यंग टीचर्स को बता रहा हूँ कि एवरीवन डज़ मिस्टेक्स। मेरे से बहुत मिस्टेक्स हुई टीचिंग में, मेरे से बिहेवियर में मिस्टेक्स हुई। बंदा थोड़ा सा प्रोफेशनल एक एनवायरनमेंट में जाता है ना, तो इतना शायद प्रोफेशनली ट्रेन नहीं होता है, तो मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन माशाल्लाह उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत अच्छे से मुझे हैंडल किया, क्योंकि उनकी नीयत ये थी कि मैंने इसको सिखाना है, जलील नहीं करना है। नीयत भी तो मैटर करती है ना। एक है कि मैंने बॉसी एटीट्यूड दिखाना है, आई हैव टू टेल दिस पर्सन हु इज़ द बॉस। तो माशाल्लाह आई वाज लकी कि मुझे मेंटोर्स और अच्छे ऐसे लोग मिले, स्पेशली मैंने नाम उनका लिया माशाल्लाह। राइट नाउ ही इज़ इन MGS, मैसेज ग्रामर। यानी ही वाज मोर